15 साल जो है हमारी जॉब को हमने दिए, आरएमएल को दिए हैं, उसके बाद फील होता है सर जो एज थी हमारी वर्क की, हार्ड वर्क करने की, वो तो हमने आरएमएल को दी ना सर। हमने हार्ड वर्क किया ना पेशेंट्स के साथ कोविड के टाइम। उसके बाद रिजल्ट हमें एक ही दिन में 2 ही घंटे में सुना दिया जाता है कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना। लेकिन अच्छे दिन के वादे में कितने लोगों के बुरे दिन आ गए, ये आपके सामने है कि महिलाएं जो है बच्चे समेत रोड पे बैठी हुई है। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये हमारे साथ आरएमएल की सारे नर्सिंग स्टाफ है, महिलाएं बैठी है। और मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोदी मीडिया में हिंदू मुसलमान की डिबेट दिखाई जाती है, आप यूट्यूबर है, अगर कोई आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो इनके मुद्दे और मसले बताइए, ना कि आप भी उसी मुद्दे को दिखाने में लग जाए जो गोदी मीडिया करती रहती है। खैर, आप लोग यहाँ बैठी हुई है, ये बताइए कि आखिर आप लोगों को क्यों निकाला जा रहा है, वजह क्या बताया जा रहा है? सर वजह यही है कि परमानेंटली स्टाफ आ चुका है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग भी तो काम कर रही थी ना 10 से ज्यादा साल से। 15 साल से सर हम काम कर रहे थे और हम एज ए इंटरव्यू के जरिए ही आए हैं ना, मतलब हमने रिटर्न नहीं दिया तो हमें इंटरव्यू के, हमें कोई घर से वही बात चल रही थी, रिटर्न नहीं दिया तो रिटर्न आप लोगों की गलती थोड़ी है। आप लोगों को तो इंटरव्यू का ही जो वैकेंसी निकला था उसमें इंटरव्यू के थ्रू होना था उस टाइम में, क्योंकि जल्दी में चाहिए था स्टाफ। कई बार उस समय मैं बताती हूँ, अप्रैल का एंड में एडवर्टाइजमेंट आया था और मई के पूरी महीने इंटरव्यू चलाया था। 8 से 10 दिन का इंटरव्यू था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंटरव्यू लिया था। 2000 से 3000 कैंडिडेट इंटरव्यू में आया था। एक दिन में 5 अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को बुलाया था, वहां पर इंटरव्यू हुआ था। 5 to 6 मेंबर्स का पैनल बैठा हुआ था, वहां पर इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट निकाला था 27 मई को। 27 मई को रिजल्ट के बाद मेडिकल करवाया था, हर का 1 to 1 मेडिकल भी हुआ था। जो परमानेंट वाले का रिक्रूटमेंट जैसे होता है वैसे ही मेडिकल भी हुआ था। मेडिकल के बाद हमने जून में ज्वाइनिंग हुआ था। करीब हमारा तो 2 महीने का प्रोसेस चलवा था रिक्रूटमेंट में। एक तो महिलाओं की, जो हम अगर समानता की बात करते हैं इसी समाज में, तो महिलाओं के लिए अगर हम आंकड़े के हिसाब से बात करें तो मैं एक डेटा देख रहा था कि किस तरह से महिला और पुरुष की हम बराबरी की बात करते हैं, 200 से 300 साल लग जाएंगे पुरुषों के बराबर महिलाओं को पहुंचने में। उस वक्त में ज्यादातर महिलाएं जो खास करके नर्सिंग स्टाफ थी वो सेवा दे रही थी अपनी, तो कितना मुश्किल है जॉब मिलना। लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों को तो रखा ही कॉन्ट्रैक्ट बोल के रखा गया होगा उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें 3 महीने का बोला था कि आप 3 महीने के बाद हम आपको निकाल देंगे, लेकिन उनकी तरफ से हमें रेगुलर रखा गया, हमें कोई ब्रेक नहीं दिया गया सर। 12 सालों से 2009 से 15 तक हमें कोई ब्रेक नहीं दिया, रेगुलर हमने जॉब की है, कोई ब्रेक नहीं हुआ। तो हम संविधान की तरफ से, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से तो हम रेगुलर हुए ना सर। लेकिन 15 साल जॉब करवाने के बाद आप 1 दिन में ही कह देते हो कि आपको अगले दिन से ड्यूटी पे नहीं आना, तो सर ये बहुत बड़ी वो है हमारे लिए। कितने आपके अर्निंग मेंबर कितने घर में? आप होंगे और आपके हस्बैंड होंगे? मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरा बेटा है एक, और हस्बैंड है। अर्निंग मेंबर कितने? अर्निंग मेंबर मेरे हस्बैंड है सिर्फ। आप भी तो अर्न करते हो? बिल्कुल 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 सर, आप बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? सर एक ही बेटा है मेरे पास। एक ही बेटा है? हाँ जी सर। तो इतनी बड़ी फैमिली है जिसको चलाने के लिए ये दोनों काम कर रहे हैं। मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा था, और एकदम से जॉब चला जाए। आप सोचिए कि जो 30 रुपए की पेट्रोल की नारा लगा के आए थे, आज पेट्रोल 100 को छू रहा है, डीजल 100 को छू रहा है। ऑलमोस्ट महंगाई कहाँ पे है, उस वक्त में बच्चे पालना कितना मुश्किल है, और उसमें एकदम से आपकी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? कैसे परिवार चला रहे हैं आप आज के वक्त में? सर एक हेल्पिंग हैंड जो होता है वो तो मैं ही थी हस्बैंड का, और हस्बैंड भी कोई अच्छा काम नहीं है, उनका भी प्राइवेट जॉब है, वही 20-25 हजार रुपए जो जॉब में मिलते हैं वही है। कोविड के बाद तो सर, पहले तो फिर भी कोविड से पहले तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन कोविड के बाद तो हस्बैंड का भी बिल्कुल हाफ अर्निंग हो गया है। तो सर खर्चा पूरा ही है, आपको पता ही है। लेकिन ना उसके बाद जो हमारा जो है, मैं भी निकल गई हूँ, मेरे को भी टर्मिनेशन थमा दिया गया है, तो कैसे हम अपने घर को चलाएं सर? बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे। एक माइंड मेकअप हो जाता है इस एज में आने के बाद, 45 ईयर्स मेरी एज हो गई है, कि हम अपना खर्चा कैसे चलाएं, आगे के लिए कैसे पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लेकिन सर अब सब कुछ एक टर्मिनेशन के बाद जो है बिल्कुल चेंज हो गया है सर। हम क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्ट करें अपनी लाइफ के अंदर ना। एक बात बहुत अच्छी बोली इन्होंने कि हस्बैंड का जो जॉब है उसमें अर्निंग आधी हो गई है। कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें अगर जेंट्स अर्निंग मेंबर थे और प्राइवेट जॉब में थे तो उनकी जॉब चली गई, वो फैक्ट्री बंद हो गई या वो कंपनी बंद हो गई। उस वक्त में जो महिलाएं साथ में उनकी पत्नियां काम कर रही थी, उनके सहारे चल रहा था। बहुत सारे महिलाओं का जॉब भी चला गया। तो एक जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने रखा था इनको कॉन्ट्रैक्ट पे,
लेकिन एक जो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी फील होती थी, और ये उम्मीद सबसे बड़ी उम्मीद थी जहां पे जान लगाया इन्होंने खासकर कोरोना के वक्त में कि जब परमानेंट होने का वक्त आएगा तो इनको मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी उम्मीद थी आप लोगों की, है कि नहीं? बिल्कुल सर, 15 साल जो है हमारी जॉब को हमने दिए, आरएमएल को दिए हैं, उसके बाद फील होता है सर जो एज थी हमारी वर्क की, हार्ड वर्क करने की, वो तो हमने आरएमएल को दी ना सर। हमने हार्ड वर्क किया ना पेशेंट्स के साथ कोविड के टाइम, उसके बाद रिजल्ट हमें एक ही दिन में 2 ही घंटे में सुना दिया जाता है कि कल से आपको जॉब पे नहीं आना। सर हमारी एज 45-50 ईयर्स हो गई है, हमें कौन सी ऐसी जो डिपार्टमेंट है, कौन सा प्रशासन जो हमारे लिए अलग से फॉर्म निकालेगा और कहेगा कि आप 50 साल की उम्र में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सर ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारी ये सब बातें जो है मोदी सरकार तक पहुंचाएं। देश में नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है। अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स की बहुत कमी है। ऑफ कोर्स नौकरी तो इनको मिल जाएगी, दूसरा नौकरी भी ये कर रही होंगी या मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एक जॉब सिक्योरिटी की जो बात थी, एक अच्छे हैंडसम अर्निंग की जो बात थी, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। खास करके ये खुद बता रही है कि 45 प्लस पे चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और जिस उम्मीद के साथ ये आरएमएल में काम कर रही थी, वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूट गई, और जिसका सारा दोष सरकार को दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो 60-70-100 लोग हैं, बहुत ज्यादा इनकी क्वांटिटी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिनको एकोमोडेट किया जा सकता है। खासकर उस वक्त में जब कोरोना का अभी भी तलवार लटका हुआ इसी देश में है कि कभी भी आ सकता है, सरकार खुद ही कहती रहती है। खैर, अब इनकी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो सवाल इसलिए छोड़ के जा रहा हूं, जब पूरे देश को ही ठेके पे देने की बात चल रही है। एक तरह से देश की पीएसयू की सेक्टर्स हो, देश की गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर्स है उसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, तो उस वक्त में क्या उम्मीद बनती है कि इनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी, ये तो ये सरकार ही बता सकती है। लेकिन अच्छे दिन के वादे में कितने लोगों के बुरे दिन आ गए, ये आपके सामने है कि महिलाएं जो है बच्चे समेत रोड पे बैठी हुई है और अपने हकों के लिए आवाज उठा रही है। नमस्कार।